सुमन, माँ कैसी है? माँ जी, हाँ वो बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी खांसी है। हाँ मैंने दवाई दिलवा दी थी, ठीक हो जाएंगी। ये लो बात करो। विक्रम बेटा, मेरे लाल, मेरे बच्चे, कैसा है तू? माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम मुझे ठीक नहीं लग रही माँ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, मेरी चिंता मत कर। सुमन मेरा ख्याल रखने के लिए आ जाती है, पूरा दिन मेरे साथ ही रहती है। मेरे लाल अपना ख्याल रखना, तेरी बूढ़ी माँ हर पल तेरी चिंता करती है। चिंता मत करो माँ, मैं सुरक्षित हूँ और जीत हासिल करने के बाद मैं जल्द ही आपके पास लौटूंगा। एक माँ का आशीर्वाद है मेरे बेटे, तू धरती माँ की रक्षा में जरूर सफल रहेगा। जीता रहे मेरे बच्चे, जीता रहे। लाजवंती के पति चरण सिंह फौज की सेवा में शहीद हो गए थे। बेटा विक्रम भी देश की सेवा कर रहा है। विक्रम की माँ लाजवंती कुछ समय से बीमार है, पर विक्रम अभी घर नहीं आ सकता क्योंकि सीमा पर जंग छिड़ चुकी है और विक्रम उसी जंग में दुश्मनों को हराने की पूरी कोशिश कर रहा है। विक्रम फोन रख देता है, पर उसका मन माँ के लिए थोड़ा उदास हो जाता है। तभी उसका दोस्त आशीष आ जाता है। क्या हुआ विक्रम, तेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए? पता नहीं आशीष, माँ से बात हुई थी अभी फोन पर, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। बस धरती माता के प्रति अपना फर्ज निभाते हुए मैं जंग जीत जाऊं तो माँ के प्रति बेटे का फर्ज निभाने के लिए उनसे मिलने भी जाऊंगा। मन बहुत उदास हो रहा है यार। मैंने माँ को वादा किया है कि मैं अपनी पूरी ताकत और साहस के साथ अपने देश की सेवा करूंगा और जीतकर जल्द से जल्द माँ से मिलने आऊंगा। ऐसा ही होगा मेरे दोस्त, हम ये जंग जरूर जीतेंगे और दुश्मनों को धूल चटा देंगे। अगले दिन मेजर विक्रम और उसके साथी जंग के लिए तैयार थे। मेजर विक्रम ने निडरता से अपने सैनिकों का नेतृत्व किया और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ दुश्मन को पीछे धकेल दिया। दोनों तरफ से खूब बमबारी, गोलीबारी और बंदूकों का सामना हुआ, पर जीत भारतीय सेना की ही हुई। हे, जीत हमारी हुई, हमारी जीत हुई विक्रम, हमारी जीत हुई। आ यार गले लग जा। हाँ हम सब ने कर दिखाया, आखिर हमने दुश्मन सेना को पछाड़ दिया। सब बहुत खुश थे। एक लंबी और भीषण लड़ाई के बाद भारत विजयी हुआ। विक्रम और उसके साथियों ने खूब खुशियां मनाई। उन्होंने जंग जीत ली थी। अब बस इंतजार था विक्रम को अपनी माँ से मिलने का। मैं आ रहा हूँ माँ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। धरती माँ की सुरक्षा और सेवा के बाद विक्रम अपनी माँ से मिलने के लिए बहुत उत्साहित था। वो जल्दी से जल्दी अपने गांव पहुँचना चाहता था। आशीष पता नहीं, बार बार दिल बहुत धड़क रहा है। अब तो इंतजार भी नहीं हो रहा, अजीब सी बेचैनी हो रही है। तो काफी समय से नहीं मिला ना, इस वजह से ऐसा है। मैं तो बीच में छुट्टियों में हो आया था, पर तुझे जाने का मौका नहीं मिला था। हो सकता है इसी वजह से तेरा थोड़ा दिल बेचैन हो रहा हो, क्योंकि तू काफी समय से माँ से नहीं मिला है। विक्रम का दिल भावनाओं से धड़क रहा था। अपनी जीत पर गर्व और अपनी प्यारी माँ को देखने की उत्सुकता में बेचैन हो रहा था। कुछ घंटों बाद वो अपने गांव पहुंचता है, पर घर के दरवाजे पर भीड़ लगी देखकर वो चौंक जाता है। विक्रम, तू आ गया बेटा। ताई जी आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ ताई जी? मेरा दिल घबरा रहा है। माँ कहाँ है? लाजवंती चली गई बेटा, लाजवंती चली गई। माँ कहाँ चली गई? माँ। तभी सुमन बाहर आ जाती है और विक्रम से लिपट कर रोने लगती है। विक्रम माँ हमें छोड़कर चली गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। माँ। जैसे ही विक्रम घर में दाखिल हुआ, उसने देखा सामने उसकी माँ की तस्वीर सजी हुई थी, जिस पर फूलों की माला पहनाई हुई थी। विक्रम के आंसू छलक उठे थे। उसकी प्यारी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। विक्रम अपनी माँ की तस्वीर को देख फूट फूट कर रोने लगा। माँ, जब आपको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं आपके साथ न रह सका, इसके लिए मुझे माफ कर देना माँ। आपके अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया मैं आपको देख भी नहीं पाया। सुमन माँ इतनी ज्यादा बीमार थी, तुमने तो कहा था कि उन्हें थोड़ी सी खांसी है, और माँ से भी मेरी बात हुई थी, तब तो उन्होंने कहा था कि वो इतनी बीमार नहीं है। विक्रम, माँ ने मुझे कसम दी थी कि मैं तुम्हें उनकी बीमारी की बात न बताऊं। उन्हें पता था कि अगर तुम उनकी बीमारी के बारे में सुनोगे तो तुम जंग में अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाओ। तुम्हारा मन माँ के लिए विचलित हो जाएगा, कहीं तुम्हारे कदम डगमगा न जाए, इसलिए माँ ने तुमसे सच छुपाया। तुम जानती हो सुमन, माँ के प्यार और आशीर्वाद ने युद्ध के मैदान में मेरे दृढ़ संकल्प को बढ़ाया। असली कुर्बानी तो माँ ने दी है। धरती माँ को बचाने के लिए माँ ने खुद को कुर्बान कर दिया।
सब लोग विक्रम और उसकी स्वर्गवासी माँ की बहुत तारीफ करते हैं और उन्हें बहुत सम्मान दिया जाता है। कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से मैं मेजर विक्रम सिंह की माँ श्रीमती लाजवंती देवी को उनके बेटे की असाधारण बहादुरी और बलिदान के लिए ये पदक प्रदान करता हूँ। मेजर विक्रम सिंह, आपकी माताजी के द्वारा अपने देश के लिए कर्तव्य के प्रति समर्पण हमेशा याद किया जाएगा, जो सैनिकों और उनके परिवारों द्वारा किए गए बलिदानों की एक मार्मिक याद दिलाएगा। इसके पश्चात मेजर विक्रम अपनी माँ के प्यार और याद को दिल में लेकर देश की सेवा करते रहे। मेजर विक्रम सिंह चाहते तो छुट्टी लेकर अपनी माँ के पास जा सकते थे, पर उन्होंने देश के प्रति अपने कर्तव्य को पहले महत्व दिया और देश की रक्षा के लिए लगातार जंग में डटे रहे। उधर उनकी माँ ने भी अपने देश के प्रति कर्तव्य को निभाया और अपने बेटे को देश की रक्षा के लिए प्रेरित किया और सम्मानित शब्दों में कहा जाए तो वे हंसते हंसते वीर गति को प्राप्त हुई। मेजर विक्रम सिंह के बलिदान की कहानी पूरे भारत में फैल गई, जिसने अनगिनत अन्य लोगों को निस्वार्थ और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरित किया। उनकी यह कहानी भारत के उन बहादुर सैनिकों को विनम्र श्रद्धांजलि है जो अटूट समर्पण और बलिदान के साथ अपने देश की सेवा करते हैं। आइए हम उनके योगदान को हमेशा याद रखें और उनका सम्मान करें, साथ ही उनके परिवारों के अटूट प्यार और समर्थन का भी सम्मान करें। कृष्णा अपने सास ससुर और पति के साथ मीरपुर नामक गांव में रहती थी। बेटी के जन्म पर कृष्णा और उसका पति विनोद बहुत खुश थे। विनोद शुरू से ही फौज में भर्ती होना चाहता था और ये उसका सपना था, पर एक एक्सीडेंट में विनोद की जान चली गई और उसका सपना अधूरा रह गया। विनोद के चले जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी कृष्णा पर आ गई। कृष्णा के सास ससुर अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार अपनी पोती को मानते थे। उन्हें लगता था कि उसके पैदा होने के बाद ही विनोद बीमार हुआ था, इसलिए वो सीधे मुंह पोती से बात नहीं करते थे। कृष्णा गांव के साहूकारों के खेतों में काम करके घर का गुजारा करती थी। एक दिन, अरे क्या करेगी इसे पढ़ा लिखा कर, एक दिन शादी करके ससुराल ही जाना है, इसे तो घर के काम सिखा, फालतू स्कूल में भेजती रहती है। तुम्हारी सास सही कह रही है, इसे स्कूल में पढ़ने भेजेगी तो गांव वाले बातें बनाएंगे। तुझे पता भी है कि हमारे गांव में लड़कियां स्कूल में नहीं पढ़ती, लड़के ही स्कूल में पढ़ते हैं और बड़ी बड़ी नौकरी पर लगते हैं। कोई फौज में जाता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, पर लड़कियों को घर के काम ही शोभा देते हैं। हाँ। कृष्णा अपनी सास ससुर की बातों का जवाब नहीं देती और केशवी को स्कूल छोड़ने चली जाती है। ये लो, अब एक लड़की भी स्कूल में पढ़ेगी। भाई क्या जमाना आ गया भाई, बताओ है। हमारे गांव में तो लड़कियां सिर्फ चूल्हा चौका ही सीखती हैं, पर ये कृष्णा तो हमारे गांव को बदनाम करने पर तुली हुई है भाई। ऐसा है भाई, जब पति सिर पर होता है तो थोड़ा डर होता है। अब सास ससुर ठहरे बूढ़े, उनकी बातों का तो इस पर फर्क नहीं पड़ता होगा, इसलिए अपनी मनमानी कर रही है। माँ, गांव में सब ऐसे क्यों बोल रहे हैं? कल मुझे रजनी भी यही कह रही थी कि हम लड़कियों को स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें घर के काम सीखने चाहिए, स्कूल हमारे लिए नहीं बना है। केशवी बेटा, तू इन सब की बातों पर ध्यान मत दिया कर। तुझे एक दिन फौज में भर्ती होना है और अपने पिता के सपने को पूरा करना है, इसलिए तू पढ़ाई के लिए खूब मेहनत कर। कृष्णा केशवी को समझा देती है। उस दिन से केशवी पढ़ने में खूब ध्यान लगाती थी, पर उसकी पढ़ाई की बात गांव के मुखिया तक पहुंचती है और वो कृष्णा को बुलाता है। देख कृष्णा, मैंने सब सुन लिया है, तू अपनी बेटी को स्कूल में पढ़ा रही है, लेकिन तू जानती है हमारे इस गांव में लड़कियों को पढ़ने की इजाजत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ लड़के ही पढ़ते हैं, इसलिए आज के बाद तू अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजेगी। नहीं चौधरी साहब, मैं अपने विचार नहीं बदलूंगी। मैंने केशवी के पिता को वचन दिया था कि बड़े होकर वो फौज में भर्ती होगी। तू मेरे आगे अपनी जुबान चलाती है। अगर तुझे अपनी बेटी को पढ़ाना है तो तू इस गांव में रहकर तो ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, कहीं और जाकर रहना है तो रह ले, पर मैं अपने गांव में तुझे नहीं रहने दूंगा। कृष्णा घर आती है और अपना सामान बांधने लगती है। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है? अच्छा खासा गांव में घर है, रहने को जगह है और तू काम भी कर रही है। अब हम बूढ़े बुढ़िया को लेकर तू कहाँ कहाँ भटकेगी? तू चौधरी साहब की बात को मान क्यों नहीं लेती? लड़की को बड़ा करके ससुराल विदा कर, वो तेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। नहीं बाबूजी, मैं अपनी बच्ची को पढ़ाई नहीं छोड़ने दूंगी। हम कहीं और चलकर रह लेंगे। वैसे भी इस गांव में लड़कियों की कोई इज्जत नहीं है।
कृष्णा बहुत परेशान थी कि वो अपने पति का सपना कैसे पूरा करेगी। कृष्णा के ससुर के मन में यही सवाल चल रहा था कि किस तरह से वो अपनी बहू को इस गांव से जाने के लिए रोके। तभी उनके सपने में उनका बेटा विनोद आता है। बाबूजी, कृष्णा को इस समय आपकी बहुत जरूरत है। अपनी बेटी को फौज में भर्ती होने का सपना मैंने और कृष्णा हम दोनों ने देखा था। मैं चाहता हूं आप कृष्णा की मदद करो और मेरा सपना पूरा करो, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। बाबूजी, मेरी बेटी फौज में जाएगी, देश की रक्षा करेगी तो मेरी आत्मा को बहुत खुशी मिलेगी। इतना कहते ही विनोद की आत्मा गायब हो जाती है और उसके पिता की आंख खुल जाती है। वो सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर हमारे बेटे की आत्मा को ऐसा करके शांति मिलती है तो हम अपनी बहू और पोती का साथ जरूर देंगे। हम उसके साथ ये गांव छोड़ देंगे। और फिर अगले दिन कृष्णा अपने सास ससुर और केशवी को लेकर जम्मू आ जाती है और वहीं पर एक किराए का कमरा लेती है। कृष्णा वहां एक कपड़ों की दुकान पर नौकरी करने लगती है और केशवी को स्कूल में डाल देती है। धीरे धीरे समय बीतता है और केशवी बड़ी हो जाती है। वो अपनी ट्रेनिंग पूरी करती है और फौज में भर्ती हो जाती है। अपनी फौजी बेटी को अपने सामने देखकर कृष्णा बहुत खुश थी। पोती को फौजी बना देख और अपने बेटे का सपना पूरा होता देख केशवी के दादा दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। तभी केशवी के मोबाइल पर फोन आता है। माँ, मुझे जाना होगा। मीरपुर गांव में कुछ आतंकवादी घुस आए हैं तो आर्मी को बुलाया गया है, जिसमें मेरा भी नाम शामिल है। मीरपुर गांव का नाम सुनकर कृष्णा के सास ससुर और कृष्णा हैरान रह जाते हैं। केशवी, मीरपुर गांव तेरी जन्मभूमि है, इसलिए उसे सुरक्षित रखना तेरी पहली जिम्मेदारी है। मेरी बच्ची, तू तो इस देश की बेटी है और तेरे साथ अब मेरा और धरती माँ दोनों का आशीर्वाद है। जीत कर लौटना। आतंकवादी गांव में घुस आए थे और उन्होंने वहां के मुखिया को पकड़ रखा था। केशवी आर्मी फोर्स के साथ मिलकर आतंकवादियों को पकड़ लेती है। गांव के मुखिया को जब पता चलता है कि केशवी उन्हीं के गांव की बेटी है तो वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होते हैं। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे परिवार को इस गांव से जाने के लिए बोल दिया था, पर आज तुम्हारी वजह से ही मीरपुर गांव के लोग सुरक्षित हैं। मुखिया जी, माँ ने मुझे यही कहकर भेजा था कि मीरपुर मेरी जन्मभूमि है और इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैंने अपना फर्ज निभाया। वीरपुर गांव का मुखिया और सारे गांव वाले मिलकर केशवी को सम्मानित करते हैं। उस दिन के बाद एक फौजी माँ की बेटी देश की सेवा में लग जाती है और मीरपुर गांव के लोगों की सोच भी बदल जाती है।